وقل رب زدني علما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम आपको कायद एकेडमी फरीद कसर में करते हैं। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसका नाम क्या है जनाब? लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। ठीक है, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। ओके, इसका हम स्टार्ट करते हैं लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर का सारा चैप्टर। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर आपको एक आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि उस सवाल कौन सा आना चाहिए? व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके, व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो एक्स्ट्रा जो गैर निसाबी होती हैं एक्टिविटीज़ वो कौन सी होती हैं, वो समझ लेंगे तो फिर आपको ये टॉपिक भी आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें जिस स्टूडेंट ने स्टोरी सुनाई है बेसिकली वो उसने अपनी तालीम के साथ साथ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी जिक्र किया है। लेकिन फिर वहाँ पर आप शायद समझ ना आए, उससे पहले आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ स्लाइड्स देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ होती है। चलते हैं जनाब को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ। कौन कौन सी होती हैं आपके सामने पिक्चर्स आएंगी, आप खुद आइडिया लगा लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। लाइक दिस गेम्स वगैरह हैं, डिफरेंट गेम्स हैं। और ये देखें बच्चे कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ बैठ के कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, गार्डनिंग इवन कर रहे हैं, फुटबॉल खेला जा रहा है, बास्केटबॉल है, बाकी चीज़ें न्यूज़ वगैरह भी है। और द नेक्स्ट पिक्चर ये देखें, स्कूल में जिस तरह एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, उनको इस तरह की शेयर्स बना के दी जाती हैं। ये देखिए रनिंग कर रहे हैं लोग और डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। ये देखें डिफरेंट प्रैक्टिकल किसी साइट पे गए हुए हैं स्टूडेंट्स और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और ये देखें बच्ची जो है कुछ खिलौने उनसे कुछ एक्टिविटीज़ कुछ टास्क परफॉर्म कर रही है। तो ये दीज आर ऑल, ये जो मैंने पिक्चर्स आपके सामने लगाई हैं, दीज आर ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज़। एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया होगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपको हम बता देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका मकसद क्या होता है, वो क्या होती हैं। अंग्रेजी पढ़ के सुना दो, ये आपके चैप्टर के अंदर नहीं है, आपके चैप्टर को समझाने के लिए ये चीज़ बेसिक ज़रूरी है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन साइड बाई साइड विद द करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आपकी नॉर्मल निसाब के पढ़ने के साथ साथ आपको स्कूल्स के अंदर कराई जाती हैं, स्कूल से बाहर लेके जाके जहाँ भी होता है ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और आगे यहाँ पे कहते हैं दिस सप्लीमेंट, इसका फ़ायदा क्या होता है? दिस सप्लीमेंट करिकुलर एक्टिविटीज़, बेसिकली आपकी जो निसाबी अमल होता है उसको सप्लीमेंट करता है, उसको बढ़ाता है, उसको बेहतर करता है। जब ये इन एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो आप फिर आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स इन द आर्ट ऑफ लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर, और बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे आपने इकट्ठे रहना है, कैसे इकट्ठे काम करना है, कैसे कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ डील करना है। ये निसाब में समटाइम नहीं होता, लेकिन आप प्रैक्टिकल जब उनसे करवाते हैं तो फिर क्या होता है, आसानी से वो चीज़ें ये सीख लेते हैं और उनकी जो निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं उनमें भी हेल्प होती है ये चीज़। ओके, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। अब आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है करिकुलर एक्टिविटीज़ की, थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है। चलें थोड़ी सी और पिक्चर्स देख लें, कुछ पढ़ लें इसके बारे में। टिपिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट आउटसाइड द नॉर्मल क्लासरूम्स, नॉर्मल क्लासरूम से बाहर जाके आपको कराए जाते हैं। बट दे सप्लीमेंट द एकेडमिक करिकुलम, लेकिन वो जो आपकी एकेडमिक करिकुलम होता है, जो निसाब होता है, जो पढ़ाई होती है, आपकी जो किताबें होती हैं उसको सप्लीमेंट करता है, बढ़ाता है। एंड हेल्प इन लर्निंग बाय डूइंग, और वो आपको लर्निंग वो वाला रट्टालाइजेशन नहीं होता बल्कि आप तो डूइंग प्रैक्टिकली आप करते हैं तो आपको। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप। अब आगे आप ये देख लें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ डेवलप करती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स हैं, रीजनिंग आपके अंदर करते हैं कि रीजनिंग क्या होती है। ये पिक्चर्स भी देख लें, लॉजिकल रीजनिंग आपके अंदर आ जाती है, हर चीज़ को आप रीजनिंग के हिसाब से देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है जी? कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है ये आपको सिखाती हैं ये एक्टिविटीज़। थर्ड वन इज़ कोलैबोरेटिव एबिलिटीज़, कि आप मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, एज ए टीम कैसे काम करना होता है, ये चीज़ बताते हैं। नंबर 4 है क्रिएटिव थिंकिंग, रटलाइजेशन नहीं है बल्कि आपने अपना माइंड यूज़ करना है, क्रिएटिव सोचना है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और एक्टिविटीज़ के अंदर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नंबर 5 इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, आपके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट, हाउ, हु, वेयर, व्हाई, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है स्टूडेंट्स के अंदर।
रट्टे से हट के भी चीज़ें होती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का मिलकर एक टीम के साथ आपको सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम अगर आ गई तो उसको सोल्यूशन कैसे करना है, ताकि आप आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि आपके पास एकेडमिक डिग्रीज तो हों लेकिन प्रैक्टिकली आप ज़ीरो हों। ये करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपको सारी चीज़ें डेवलप करती हैं। ओके जी स्टूडेंट, आप बुक पे मत ढूंढते रहिएगा इन तस्वीरों को, आपकी बुक के ऊपर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिंपली आपको टेक्स्ट मिलेगा। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑफ लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, ये थोड़ी सी चीज़ मैंने आपको ज़रा टच दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और उनके क्या फ़ायदे होते हैं आपकी लाइफ में। इसमें लाजमी इन्वॉल्व हो अगर आपको जब भी मौका मिलता है, टीचर्स के लिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जी अब चलते हैं जनाब अपने इस चैप्टर के टेक्स्ट की तरफ। ओके, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। ओके, पैरा 1 जो है इसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 का तो खैर सिर्फ एक ही पार्ट होगा और ये आपके सामने टेक्स्ट है। जैसे पहले पढ़ते हैं, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव for everyone of my age. The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. All of them have dealt with them in their own way. As a personal participant in this game we call life, I would say I worked hard for the first place and earned it. That is just my creative view of things. It is bad, but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do. बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका टेक्स्ट भी है, आपने ऑलरेडी आइडिया लिया हुआ है, जहाँ पे इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले 2 साल में, हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी, कि मेरे लिए एक लंबी धुंधली सवारी रहे हैं। एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज, जैसे कि ये सब मेरी उम्र के हर फर्द के लिए होता है। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, तजर्बात मुख्तलिफ तो हो सकते हैं, बट लेकिन एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टांसेस, लेकिन हर बंदा जो टीन एज का होता है 13 से लेकर 19 ईयर्स तक जो एज होती है, ऐसे हालात से गुजरता है। एज आई हैव डन, जैसे कि मैंने किया या जैसे मैं गुजरता हूँ। यानी कि जो आगे मैं स्टोरीज बताऊँगा, जो मेरे हालात है पिछले 2 साल में, वो मेरे एज के सारे लोग ही गुजरते हैं। और थोड़ा सा बहुत डिफरेंट तो होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर कॉमन चीज़ें होती हैं। ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे, हर किसी ने उनके साथ अपने तरीके से डील किया होगा। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम, इस गेम के अंदर ज़ाती शरीक की हैसियत से अपनी बात कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल लाइफ, हमें ज़िंदगी कहते हैं इसको। इस गेम मैं भी शरीक था, एक ज़ाती शरीक था। आई वुड से, मैं कहूँगा, आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस, मैंने पहली पोजीशन हासिल करने के लिए, फर्स्ट प्लेस हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। एंड अर्नड इट, और इसको हासिल भी किया। दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, ये मेरा अपना एक तख्लीकी नज़रिया है कि मैं फर्स्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ। मेरा क्या है, तख्लीकी नज़रिया है। इट इज़ बैड, कहता है ये बुरा है, फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए दौड़ लगाना बुरा है। बट लेकिन द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत यही है, that not everyone sees it in the same way as I do, कि हर कोई इसको इस नज़र से नहीं देखता जैसे मैं देखता हूँ। यानी कि मेरा एक अपना पॉजिटिव आउटलुक है इसका, हर बंदा हो सकता है ऐसे ना देखता हो। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ और लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। आपके सामने जनाब ये आगे मीनिंग्स। जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, पैराग्राफ नंबर 2 और इसका पार्ट 1 अब पढ़ेंगे। अब सिर्फ रीडिंग ही है आपके सामने, वही पुराने स्टाइल में ऐसे हम करते हैं। एज अ स्टूडेंट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एकेडमिक एंड को करिकुलर activities. My first priority has always been to get good grades in schools. Sorry. Although this is important to me, I also know that by participating in sports and after school activities, I'll become a well-rounded student. During the past years of my high school career, I participated and received awards in the following: Qaid-e-Azam badge in scouting, winner of Who's Who's quiz program at the district level, and academic excellence award while participating in inter-district declamation contest and essay writing competition for the year 2010.
एंड 11। ओके, थोड़ा सा मुश्किल शायद लगे लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। एज ए स्टूडेंट, एक तालिब इल्म की हैसियत से, आई एम एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैं एक क्या हूँ, फ़ाल शरीक हूँ, एक्टिव किस्म का शरीक हूँ। किसका? इन एकेडमिक, तालीमी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, और हम नसाबी जो सरगर्मियाँ हैं। माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल्स, कि मेरी जो पहली तरजीह होती है, प्रायोरिटी किसको कहते हैं, तरजीह की होती है, वो हमेशा ये रही है कि मैं अच्छे ग्रेड्स, अच्छे नंबर हासिल करूँ स्कूल्स के अंदर। Although this is important to me, अगरचे ये मेरे लिए बहुत आम है, I also know that, लेकिन ये मैं ये भी जानता हूँ, by participating, हिस्सा लेना इन स्पोर्ट्स, गेम्स में, खेलों में, एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, और स्कूल के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल के बाद जो आपकी सरगर्मियाँ होती हैं, उसमें हिस्सा लेना जो है, उससे क्या होगा, आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, मैं बन जाऊँगा एक अच्छा स्टूडेंट। समझ रहे हैं? अब उस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था शुरू में, कि कह रहे हैं कि मुझे जानता हूँ कि स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लेने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी पर्सनालिटी अगर सही ग्रूम करनी है तो मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, गेम में, स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना होगा, ताकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन जाऊँ, अच्छा इंसान बन जाऊँ। ओके, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल करियर, के पिछला जो माजी के जो साल हैं मेरे हाई स्कूल के करियर के, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया, एंड रिसीव्ड और हासिल किए अवार्ड्स, बहुत सारे इनामात, इन द फॉलोइंग, मंदरजा झैल चीज़ों में। ठीक है, किस तरह मंदरजा झैल में से अवार्ड्स भी हासिल की, चीज़ों में हिस्सा लिया। कौन सी चीज़ें हैं वो अभी आगे बताएगा। कायद-ए-आज़म बैच इन स्काउटिंग में कायद-ए-आज़म बैच, ये इसमें मैंने विन किया। विनर ऑफ हुज क्विज़ प्रोग्राम, बड़ा लाइक बच्चा यार, हुज क्विज़ प्रोग्राम जो है उसको भी मैंने विन किया है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था। एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, और जो है एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वो भी मैंने विन किया था, जो पढ़ाई में होता है एक्सीलेंट मिलता है, अच्छी पोजीशन ली। वाइल पार्टिसिपेटिंग, किस में हिस्सा लेते हुए, जबकि हिस्सा लेते हुए किस में, इन इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर क्या होता है, के दरमियान, इंटर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान जो डेक्लेमेशन क्या होता है, एलानिया कॉन्टेस्ट मुकाबला हुआ था, उसमें हिस्सा लेते हुए। एंड एसे राइटिंग कंपटीशन फॉर द ईयर 2011, और उसके अलावा एसे राइटिंग कंपटीशन, उसका जो मुकाबला हुआ था एसे राइटिंग का 2011 में, ये सारे भी मैंने क्या किया, विनर था मैं, इन सब चीज़ों का विनर था। फॉर एग्जाम्पल किन किन चीज़ों का, कायद-ए-आज़म बैच इन स्काउटिंग, विनर ऑफ हुज क्विज प्रोग्राम में विनर था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया था इंटर डिस्ट्रिक्ट डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, और एसे राइटिंग कंपटीशन जो 2011 में हुआ था उसमें भी मैंने पोजीशन हासिल की थी। ये पार्ट 1 था पैराग्राफ 2 का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इतनी अचीवमेंट्स एक इंसान कर तो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैनेज ज़रूर करना पड़ता है, और आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ यकीनन, अगर अपना टाइम मैनेजमेंट हम अच्छे से करेंगे और सब चीज़ों को सामने रखेंगे तो सारी अचीवमेंट्स कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होती। डिफ़िकल्ट थोड़ी सी ज़रूर होती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स नहीं होती। चलें इसके मीनिंग देख लें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पैराग्राफ 2 पार्ट 1 का मीनिंग्स। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पार्ट 2, पैराग्राफ नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ इसकी रीडिंग कर लेते हैं। आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, इस रीडिंग क्लब 2 years, second year as secretary, reading club and computer club. In the year 2009, received awards in the following classes: computer applications, geography and advanced algebra, trigonometry. I also received an award for the most encouraging student. I currently belong to the hiking and outdoor club and environmental awareness club. In addition, this year I participated in a program called Read with a Friend. In this program, I, along with a group of other students, went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to 5th grade. बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कितनी सारी और एक्टिविटीज़ भी बता दी हैं। चलें देखते हैं क्या था इसमें। आई ऑल्सो बिलोंग, मेरा ताल्लुक भी है किन चीज़ों से, टू फॉलोइंग क्लब्स, मंदरजा झैल क्लबों से मेरा ताल्लुक है। कौन कौन से क्लब हैं? रीडिंग क्लब 2 years, 2 साल तक रीडिंग क्लब में रहा हूँ। सेकेंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, और सेकेंड ईयर में रीडिंग क्लब का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, एंड कंप्यूटर क्लब और कंप्यूटर क्लब का भी दोनों का सेक्रेटरी रहा हूँ। इन द ईयर 2009 में रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस, मंदरजा झैल क्लासों में भी मैंने अवार्ड हासिल किए। इतना लाइक स्टूडेंट, क्या आप भी ऐसे हैं? यकीनन होंगे।
कौन कौन से नाम लिया था? कंप्यूटर एप्लीकेशंस में लिया था, जियोग्राफी में लिया था, एडवांस अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी टर्म्स आपको पता है मैथ्स की। आई ऑल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, मैंने इसमें भी अवार्ड हासिल किया, किसमें भी? मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा हौसला अफजा स्टूडेंट जो था, वो भी अवार्ड मैंने विन किया। अब आगे क्या? आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग, अब मौजूदा तौर पर करंटली क्या होता? अभी इस टाइम बिलोंग मेरा ताल्लुक है टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब के साथ, एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब। उसके अलावा यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब के साथ भी, जो माहौलियाती अवेयरनेस है क्लब, उसके साथ भी मेरा ताल्लुक है। इन एडिशन, इसके अलावा क्या है? दिस ईयर, इसी साल में, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में कॉल्ड, जो कहलाता है, जिसका नाम क्या है? रीड विद अ फ्रेंड, दोस्त के साथ पढ़ो, मिलकर ये नहीं पढ़ना होता। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया? मैंने along with a group of other students, दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ मिलकर क्या किया? went to the nearby elementary schools, गए हम लोग, विजिट किया nearby, करीब एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल को, टू रीड, पढ़ने के लिए, टू अ क्लास के सामने। कौन सी क्लास? आप स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स थे? फ्रॉम किंडर गार्डन टू द 5th ग्रेड, किंडर गार्डन से लेके 5th ग्रेड तक जो स्कूल थे, क्लासेस थी, उनके सामने हमने जाकर मिलकर कुछ चीज़ें रीड की, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था। ओके, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा नॉलेजफुल ये चीज़ें हैं, और बड़ा एक आपको इंस्पिरेशनल भी है कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलें जनाब, इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पार्ट 2, पैराग्राफ नंबर 2 के मीनिंग आपके सामने है। इसके अलावा कोई मीनिंग समझ ना आ रहे हो, इसके अलावा रहता तो नहीं है, मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन आप यकीनन मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल नंबर पे भी, और चैनल के ऊपर भी आप क्वेश्चन बेशक पूछा करें कमेंट्स के अंदर। और इसके साथ ही आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं चाहता हूँ इजाज़त आपसे। अल्लाह हाफिज़ आपको कहते हैं, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट के साथ, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर लें। कोई ज़रूरत नहीं आपको ट्यूशन पढ़ने की, घर में बैठ के आराम से पढ़ें, इंग्लिश को समझें और इसको इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।